हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद शाहरुख हुसैन। वेलकम टू इंजीनियरिंग वन चैनल। इस चैनल पे हम लोग नए सिलेबस को लॉन्च करने जा रहे हैं। द सब्जेक्ट नेम इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऊप विद जावा भी कहते हैं। ओके, द कोड ऑफ द सब्जेक्ट इज़ BCS 403 विच इज़ सेकेंड ईयर BTech फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस। ठीक है, ओके। सो द कोर्स नेम इज़ जावा, ओप्स विद जावा। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जावा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने सी या C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी, कुछ ने पाइथन भी पढ़ी होगी, ओके। बट हम लोग जावा ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पज़ है हमारा जावा पढ़ने का। तो जावा, सबसे पहला जो जावा का कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड। ओके, सिक्योरिटी। और जावा आज के टाइम की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। लाइक मेनी इंडस्ट्रीज़ में इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम लोग आज के टाइम में, ऑल ओवर वर्ल्ड। क्यों यूज़ करते हैं? एक तो सिक्योरिटी है, इसमें हम देखते हैं कि ये सिंप्लिसिटी है, रोबस्टनेस है। मीन्स इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे रोबस्टनेस परफॉर्म करती है जावा। ठीक है, सिक्योर है और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। जितने भी डेवलपर हैं आज के टाइम में ओवर दी वर्ल्ड, वो सब के सब ने जो है जावा लैंग्वेज को सपोर्ट किया है। ठीक है, जावा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो होगी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मींस इसके सोर्स कोड को अगर हम किसी भी डिवाइस पे, लाइक हम लोग लिनक्स पे लेकर जाएं या फिर मैक पे लेकर जाएं या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लेकर जाते हैं, यानी कि हमें इस कोड को एक बार रन कराना है और उसको कहीं भी हम रन करा सकते हैं। इसको एक राइट वंस लिखना एक बार है और उसको हम रन कहीं भी करा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे करा सकते हैं। एंड वाइडली यूज फॉर बिल्डिंग वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यानी कि वेब एप्लीकेशन हो गई या मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, लाइक एंड्रॉयड में, है ना, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, मोबाइल हो गई, इन सब में जावा का यूज़ होता है। ओके, और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज़ डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, नाउ ओन्ड बाय ओरेकल। ये जो डेवलप्ड किया था सन माइक्रो सिस्टम ने किया था, और जो आज के टाइम पे ओरेकल इसको ओन करती है। अगर आपको जावा डाउनलोड करनी तो आपको ओरेकल साइट पे जाके डाउनलोड करनी होगी, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। देन वी कैन डाउनलोड दी जावा। देखेंगे इसको हम लोग जब स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 में कि हम लोगों को जावा कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इसका कहाँ पे उसको रन कराना है, क्या JDK होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, एंड जावा इज़ द फाउंडेशन फॉर द पॉपुलर टेक्नोलॉजी लाइक एंड्रॉयड ऐप्स। ओके, एंड्रॉयड ऐप्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर एंड बिग डेटा एप्लीकेशन। अब बिग डेटा के अंदर जो आज के टाइम में सबसे मेन प्रॉब्लम मानी जाती है कि बिग डेटा का कैसे सॉल्यूशन होता है, उसके लिए हम लोग अपाचे हडूप और अपाचे हाइव हो गया, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब के सब एप्लीकेशन जो है हमारे जावा में डेवलप्ड हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जावा आज के टाइम में कितना यूज़फुल है, लाइक बिग डेटा के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब के एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कहीं भी यूज़ हो रहा है इसका आज के टाइम में। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, एक बार देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा इस वीडियो में। बाकी हम नेक्स्ट आगे जो है आप यूनिट वाइज हम लोग लेकर आएंगे इस सब चीज़ों को, यूनिट 1, 2, 3 करके। इसमें हम लोग थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या रहेगा। तो यूनिट 1 में हमारा सबसे बेसिक्स है, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जिसमें हमारा जावा क्यों यूज़ करते हैं और हिस्ट्री क्या है इसके। इसमें वर्ज़न भी देखेंगे कि क्या क्या वर्ज़न आए, स्टार्टिंग से कौन कौन से वर्जन्स आए हैं। ठीक है, JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा JDK का भी, जावा डेवलपमेंट किट का,
क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, कहाँ पे हमें अपना कोड रन कराना है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, इस सब का हम लोग डिटेल में यूनिट में देखेंगे। ओके, जावा एनवायरनमेंट क्या है, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ पे क्लास फाइल बनेगी जावा की, ठीक है। कंपाइलेशन कैसे होगा, हर जगह पे देखेंगे हम, कमांड लाइन पे भी कैसे जावा का कंपाइलेशन होता है। ओके, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होगा जावा का, क्लासेस क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है, मेथड यहाँ पे फंक्शन को मेथड बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफाइड कि इसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ होता है, स्टैटिक मेंबर कौन से होते हैं, ठीक है, फाइनल मेंबर कौन से होते हैं, कमेंट कैसे इसमें लगाते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो लाइक इफ़ कैसे लगाते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स हो गया, इसके अंदर कंडीशनल जो होता है, या वर्क फ्लो जैसे कि व्हाइल लूप क्या इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, डू व्हाइल लूप कैसे यूज़ करेंगे। जिसने अगर सी और सी प्लस प्लस का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो वो ये सब चीज़ें समझ पाएंगे कि कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें कॉमन ही है। बट सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, तो जावा में किस तरीके से हमें बनाना होगा, कहाँ पे कैसे ऊप्स का यूज़ करके हमें लिखना होगा कंट्रोल फ्लो को, या फिर एरे का क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। बाकी हम इस चैनल पे सारी चीज़ें डिटेल में ही डिस्कस करेंगे बेसिक्स से। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस नहीं भी आता होगा तो भी आपको यहाँ पे ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा मेन थिंग्स है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हमारा क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या होती है, सुपर क्लासेस क्या होती है, सब क्लासेस कौन सी होती है, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है, एनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे ऊप्स के, कि एनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन क्या होती है, इंटरफेस क्या है, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं हम इसके अंदर, हिडन क्लासेस होती हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट में पैकेजेस आएगा कि पैकेजेस को कैसे बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड कैसे होता है या फिर प्री डिफाइंड कौन सा होता है, ठीक है, क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं इसके अंदर, मेकिंग जार फाइल कैसे बनाते हैं, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, पैकेजेस इंपोर्ट कैसे करते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि हमारा बेसिक फंडामेंटल होगा, जो कि बेसिक चीज़ें होंगी। और अगर आपको यूनिट 1 समझ में आ जाती है तो आगे की यूनिट पढ़ने में इजी आपको लगेगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल यहीं से आपका रेडी होता है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, बट इसके अंदर हमने जिस तरीके से बताया था कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जावा यूज़ में आती है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग कैसे कैसे यूज़ करेंगे ट्राई का, या ट्राई एक्सेप्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इस यूनिट में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, लाइक एरर को कैसे रिजॉल्व करेगा, अगर कोई एरर आ जाती है तो कैसे हम लोग उसे रिजॉल्व करेंगे, टाइप क्या होंगे इसके, ओके, टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या होगा, कंट्रोल फ्लो कैसे होगा, कहाँ से ट्राई, जैसे ट्राई एक्सेप्शन है तो उसमें एरर आने के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसका कंट्रोल फ्लो देखेंगे। जेवीएम रिएक्शन क्या होगा, यूज़ ऑफ ट्राई क्या है, कैच क्या है, फाइनली मेन चीज़ ये भी आपको इसमें देखेंगे, थ्रोज क्या है, थ्रो एंड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इन बिल्ट एंड यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन देखेंगे, चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट बेसिक्स देखेंगे इसके अंदर। उसमें क्या होता है कि एक 2 टाइप की स्ट्रीम होती है, एक तो बाइट वाइज होती है, एक कैरेक्टर स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, ये देखेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल कैसे करते हैं हम लोग, फाइल के अंदर रीड करना है या फिर कुछ चीज़ें राइट करना है, ठीक है। नाउ मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेड क्या होता है, सबसे चीज़ बेसिक चीज़, प्रोसेस क्या होता है या थ्रेड क्या होता है, थ्रेड के बारे में देखेंगे। थ्रेड लाइफ साइकिल देखेंगे,
क्रिएटिंग थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, थ्रेड की प्रायोरिटीज, सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होती है। तो ये पूरा डिस्कस हम लोग यूनिट 2 में करने वाले हैं। ओके, नाउ थर्ड यूनिट में देखते हैं कि जावा में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए थे। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे कि जैसे फंक्शनल इंटरफेस हो गए, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है ना, वन लाइन एक्सप्रेशन होता है फंक्शन का, तो कैसे जावा में यूज होता है वो चीज़ देखेंगे। मेथड रेफरेंस क्या है, स्ट्रीम एपीआई क्या है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मेन आता है एक फॉर लूप, जैसे कि आपने कंट्रोल फ्लो देखा कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल, इसी तरीके से फॉर ईच लूप आएगा। ट्राई विद रिसोर्सेज कैसे आएगा, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में था। टाइप एनोटेशन क्या होता है, रिपीटिंग एनोटेशन क्या होती है। मॉड्यूल सिस्टम कैसे बनाते हैं, लाइक पैकेजेस में हम देखेंगे मॉड्यूल क्या होता है और पैकेजेस क्या होते हैं, तो जावा मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है। डायमंड सिंटैक्स है, इनर एनोनिमस क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, क्लास का कोई नेम नहीं होता तो एनोनिमस क्लास बोलते हैं उसको, क्या होती है, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में देखेंगे। ये सारी चीज़ें बाद में हमारे ऐड हुई जावा के अंदर, सारी चीज़ें देखेंगे। लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, स्विच एक्सप्रेशन क्या होती है, राइट, स्विच केस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यील्ड कीवर्ड है, टेक्स्ट ब्लॉक, रिकॉर्ड्स एंड सील्ड क्लासेस कौन सी होती है, जो कि मेन है आपके, इसमें से भी बहुत कुछ कई बार पूछा जाता है इक्वेटिव सिलेबस में से, सील्ड क्लासेस क्या होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट है ये यूनिट 4, जो कि आपको अगर बेसिक्स सारे क्लियर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे बस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना होगा, कि जो कि इस यूनिट में जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है। इसमें क्या होता है फ्रेमवर्क्स में कि सारी फाइलें, बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग फाइलें जो नीड होती जावा के लिए किसी भी एप्लीकेशन को रेडी करने से पहले, तो वो फ्रेमवर्क क्या करता है, उस फाइल को प्रोवाइड कर देता है। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले उस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या क्या देखेंगे हम, कलेक्शन इन जावा क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा क्या है, हायरार्की क्या होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, इटरेटर इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है, लिस्ट इंटरफेस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ एरे वो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एरे लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है, वेक्टर स्टैक और क्यू इंटरफेस क्या होता है, सेट इंटरफेस क्या होता है, सेट, लिंक है सेट, सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या होता है, ट्री सेट क्या होता है, मैप इंटरफेस, हैश मैप क्लास, लिंक हैश मैप क्लास क्या होती है, ट्री मैप क्या, मैप क्लास कौन सी होती है। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सारे डिस्कस हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ क्लासेस इन जावा क्या होती है, ठीक है, किस यूनिट में देखेंगे, यूनिट 4 में, जो कि एक फ्रेमवर्क से रिलेटेड यूनिट है। ठीक है, जो कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट यूनिट आपकी आएगी इसमें, यूनिट 5 है, जो कि एक फ्रेमवर्क है, जो कि बहुत ही पॉपुलर मानते हैं हम इसको, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी आपको बहुत सारी फाइलें मिलेंगी बनी बनाई, जो कि आपको इंस्टॉल करने के बाद प्रोवाइड होती है। बाकी उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास इसका फ्लो क्या होता है, कैसे कैसे उस फाइल के अंदर कहाँ पे कौन सा कोड लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा, स्प्रिंग कोर बेसिक, स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है, एओपी क्या है, बीन स्कोप क्या है, सिंगलेटन, प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम, अगर जैसे कि हमें उसमें एक सेशन क्रिएट करना होता है तो HTTP रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आएगा, बट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये चीज़ें क्लियर होंगी कि वहाँ पे कैसे सेशन क्रिएट करने के बाद HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग इस फ्रेमवर्क के अंदर देखने वाले हैं। एप्लीकेशन क्या है, वेब सॉकेट क्या है, ऑटो वायरिंग क्या है, एनोटेशन क्या होगा, लाइफ साइकिल, कॉल बैक, बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल्स क्या होती हैं। बाकी इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंग बूट कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग बूट रनर क्या होता है, लॉगर क्या होता है। इसके बाद मेन चीज़ें जो है, रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है। इसके बाद हम गेट, जो कि हमारा जो ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं हम तो HTTP रिक्वेस्ट जाती, तो रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है, तो उसमें गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। ठीक है, ये सारी APIs हैं,
तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग एक बिल्ड वेब एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कैसे हम लोग बिल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, नाउ रेफरेंसेस में हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से, कि कैसे आप प्रोग्राम बनाओगे या कैसे आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे यूजिंग जावा। बाकी अगर आपको इसके अलावा बुक्स रेफ़र कर सकते हो ये सारी, और इसमें से सबसे बेस्ट बुक अगर देखते हैं तो ये मैक्रा हिल एजुकेशंस की है, द जावा कंप्लीट रेफरेंस उसमें होता है। ठीक है, आप ये प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।